दोस्तों आपने अभी तक लगभग 24 से 48 घंटे से आप यही देख रहे होंगे कि अतीक अहमद नाम के एक क्रिमिनल्स को साबरमती जेल से प्रयागराज की जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपके माइंड में ये विचार भी आया होगा कि आखिर उमेश पाल और राजू पाल की हत्या करने वाला आखिर ये अतीक अहमद है कौन और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इसका क्या रोल हुआ करता था। दोस्तों इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर इसके ऊपर कितने सारे क्रिमिनल केसेस हुआ करते थे, उसके बाद भी आखिर इसको पकड़ने में इतनी देर पुलिस को क्यों लगी, आखिर इतने साल तक प्रशासन क्या सोते रहा था। दोस्तों उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में गैंगस्टर्स पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा एक रोल हुआ करता था। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए जाते थे अटेम्प्ट टू मर्डर के या किसी को किडनैपिंग करने के। उसमें से एक नाम आता था अतीक अहमद। दोस्तों अतीक अहमद अपनी पावर के बलबूते पर लोकसभा मेंबर का एमपी भी रह चुका है और 5 बार एमएलए की सीट भी जीत चुका है। दोस्तों ये सुर्खियों में तब आता है जब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा चार्ज लगता है, जब ये दिन दहाड़े खुलेआम बहुजन समाज पार्टी के एक कैंडिडेट राजू पाल की हत्या कर देता है। दोस्तों राजू पाल का गुनाह ये रहता है कि 2004 में अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद को उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में हरा देते हैं, जिसके कारण अतीक अहमद और उसकी पूरी गैंग राजू पाल के पीछे मर्डर करने के लिए पड़ जाती है और दिन दहाड़े पूरे बाजार में राजू पाल की हत्या कर दी जाती है। और दोस्तों इसके साथ साथ इसने बहुत सारी किडनैपिंग भी की थी। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, ये जेल में भी बैठे बैठे इलेक्शंस लड़ा करता था। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि ये अपनी शुरुआत के दिनों में मजदिया इस्लामिक इंटरमीडिएट कॉलेज में ये पढ़ा करता था, जहां पर 8वीं की एग्जाम पास करके ये 10वीं की एग्जाम में फेल हो गया था 1979 में। इसके साथ साथ इसने धीमे धीमे क्रिमिनल एक्टिविटी को चालू किया, जैसे किसी को लूटपाट करना, किसी को गोली मारना, चाकू मारना। ऐसे धीमे धीमे क्रिमिनल्स बैकग्राउंड में आगे बढ़ता गया। बाद में इसने एक बहुत बड़ी गैंग भी बनाई। इसकी मुलाकात, ऐसा बोला जाता है कि इसकी मुलाकात उस टाइम के एक डॉन हुआ करते थे जिनका नाम था चांद बाबा। अतीक अहमद चांद बाबा की विंग में शामिल हो जाता है और चांद बाबा की लीडरशिप में अतीक अहमद और ज्यादा ग्रो होता है और अंडरवर्ल्ड में क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने में ये बहुत बड़ा एक मुहिम जैसी हासिल कर लेता है। दोस्तों कई जगहों पे ये भी कहा जाता है कि अतीक अहमद सन 1989 में चांद बाबा को ही बीच बाजार में अपने गुरु की गोली मार देता है और बाद में उनकी पूरी की पूरी कमांड को यह संभालने लगता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के इतिहास में लोगों को बीच चौराहे पे गोली मारना और भी बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटियां बहुत नॉर्मल हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों योगी आदित्यनाथ के आने से ये क्रिमिनल एक्टिविटियां बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। मैं यहाँ पे किसी गवर्नमेंट को प्रमोट नहीं कर रहा। दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। ये वीडियो 2016 का है, जहां पर अतीक अहमद की गैंग के कुछ लोगों को एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ लिया जाता है और वहां पर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में अतीक अहमद और उसके गैंग के बहुत सारे लोग कॉलेज में वहां के टीचर्स को, वहां के प्रोफेसर को मारते हुए जरूर दिखाई दे रहे होंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ वहां के लोगों का क्या बयान है, इसको आप ध्यान से सुनिए। जिनके नाम पे एफआईआर दर्ज किया गया था वही लोग आए थे। अपने साथ 2-4 और लोग आए थे, मतलब जिनको वो पढ़ते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, प्लस करीबन 5-6 गाड़ी भर करके लोग आए थे। 40-50-60 लोग जितने भी थे, सब राइफल वाले थे और ये मेरे चेंबर में आए और उसके बाद इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। पूर्व सांसद माननीय अतीक अहमद साहब के नेतृत्व में यहाँ पे कम से कम 40 से 50 लोग हमारे यूनिवर्सिटी में आए और यहाँ पे एक तरफ से अधिकारी से लेकर सभी को गालियाँ देना, उल्टा सीधा बोलना, हमारे सिक्योरिटी अफसर को खुलेआम रोड पे मारना। जो बयान दे रहे हैं उन लोगों में भी अपनी जान का डर है कि अतीक अहमद और उसके गैंग के लोग उसको मार ना देवे, इसलिए उसको एक रिस्पेक्टफुल सर या जी करके बता रहे हैं। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी पावर और हुआ करती थी। जब ये बरेली की जेल में था तो वहां से ही अपना सब कुछ कंट्रोल किया करता था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि बरेली की जेल से ही इसने चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग में एप्लीकेशन भी डाली थी और बाद में इसने कोर्ट से बेल पाने के लिए कोर्ट में गुहार भी लगाई थी। लेकिन 10 जजों की बेंच ने इसको खारिज कर दिया था। 11वें जज ने इस एप्लीकेशन को सुना था और उसको बेल दे दी थी। दोस्तों इसके साथ साथ ये अपनी पावर को और ज्यादा दिखाने के लिए देवरिया जेल में बैठे बैठे वो वहां से लोगों को किडनैप करना चालू करता है। दोस्तों इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये फोटो लखनऊ के बेस एक बिजनेसमैन की तस्वीर है, जहां पर अतीक अहमद और उसके कुछ गुंडे इसके जितने भी प्रॉपर्टी होती है वो अपने नाम पे ट्रांसफर करने की मांग करते हैं। लेकिन बाद में जो मोहित जायसवाल नाम का ये युवक होता है, ये उसको डिनाई कर देता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे नहीं कर सकता। दोस्तों ये घटना तब होती है जब लखनऊ के गोमती नगर इलाके में एक अतीक अहमद की एसयूवी आती है, जो मोहित जायसवाल नाम के इस युवक को किडनैप करके देवरिया जेल में ले जाती है
और वहां पर उसको मारा जाता है और उससे जबरदस्ती उसकी जितने भी प्रॉपर्टी होती है वो अतीक अहमद और उसके ग्रुप के लोगों के नाम करा दी जाती है। दोस्तों ये कहानी सुनकर आपको एक क्लियर हो गया होगा कि आखिर अतीक अहमद एक छोटा मोटा क्रिमिनल्स नहीं, ये अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा एक गैंगस्टर हुआ करता था। दोस्तों इसके साथ साथ इसके ऊपर 100 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन दोस्तों ये आंकड़ा सिर्फ ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल आंकड़े ऐसे बहुत सारे हो सकते जहां लोग अपने और अपने फैमिली को खतरे में ना डालने की वजह से लोग मुकदमे दर्ज नहीं किया करते थे। दोस्तों इस वीडियो में आप ध्यान से सुन सकते हैं कि अतीक अहमद वहां पे उस टाइम में उन लोगों से किस तरीके से टैक्स लिया करता था उन लोगों की सेफ्टी देने के लिए। और आइए तो कुछ ऐसा कर आगे आइए, कुछ बहुत सही, ऐसा ना हो कि आपका एक पैर एक हाथ टूट जाए, समझे भाई। यकीन लेट जाओगे आराम से 3 महीने के लिए अस्पताल में, समझे, तो हमारा काम रुक जाएगा। भाई हम सोमवार को पैसा इकट्ठा करके आएंगे कि आपका मूड सही हो जाए और दूसरी जो भरोसा टूटा है आपका। नहीं, आप तो करिए कि जितना अवॉइड हो सके हमारे सामने आप ना पड़िए, बात समझिए। आपको मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, हेलो, आप अवॉइड करिए कि आप हमारे सामने ना पड़िए। आप भाई आप बड़े हैं, आप हमको मार लीजिए, कोई हमें। और दूसरी बात ये है कि आप मार भी दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लड़के नहीं, मार के चक्कर में आप न पड़िए। अभी ना आप मार जानते हैं ना मार का हाल जानते हैं, मार वो चक्की आसान चीज है ना, तो सब बात न करो। गुस्सा आप शांत कर लीजिए हमारे ऊपर, हम पैसा लगे बड़ी नंगाई कर देंगे तो हम चक्कर में कहाँ हो, बात समझे। सुनो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो लड़के कह रहे हैं वो काम आप करिए। हम इतनी जवान आपको दे रहे हैं कि मूड हमारा सही हो गया तो हम आपको फिर से आपको वही दिला देंगे, वही सम्मान दिला देंगे। लेकिन फिलहाल लड़के जो कह रहे हैं उनकी कोई बात आप काटिए मत, हमारे पास कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जो कह रहे हैं वो आप करे जाइए, इसी में आपके परिवार की भलाई है। अतीक अहमद अपने पॉलिटिकल कैरियर में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा करता था। वो अपने मर्डर और बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटी के कारण, उसमें से एक मर्डर आता है राजू पाल मर्डर। ऐसा बोला जाता है कि राजू पाल ने 2002 में पॉलिटिक्स में अपना कदम रखा था। 2004 से उनको बहुजन समाज पार्टी का टिकट मिलती है। दोस्तों 2004 में अतीक अहमद फूलपुर से चुनाव लड़के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में जाता है और जो उसकी सीट खाली रहती है वेस्ट इलाहाबाद से, उस सीट को भरने के लिए वो अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव लड़ाता है। दोस्तों इस चुनाव में अशरफ की हार हो जाती है, जिसके कारण समाजवादी पार्टी जिससे अतीक अहमद और उसके भाई चुनाव लड़ा करते थे, वहां पे भी उन लोगों की बहुत बदनामी होती है। इसको देखते देखते बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के जो राजू पाल रहते हैं उसकी हत्या करा दी जाती है बीच बाजार में। दोस्तों वो दिन रहता है 25 जनवरी 2005 का, जब राजू पाल अपने एक ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहा होता है सुलेमान सराई एरिया में। वहां पर अतीक अहमद की गैंग के कुछ लोग आते हैं और उसकी कार के ऊपर बुलेट बरसाना चालू करते हैं, जिसके साथ साथ 2 लोग संदीप यादव और देवीलाल नाम के 2 शख्स वहीं पे डेथ कर जाते हैं और राजू पाल की कार पर अटैक करने वाले वो गैंग के लोग हवा में फायरिंग करना चालू कर देते हैं। दोस्तों अपनी पावर को प्रूव कराने के लिए अतीक अहमद इस टाइप के बहुत सारे मर्डर कराया करता था। को बीच चौराहे में गोली मार दी जाती है, लेकिन तो भी उसकी गवाही देने के लिए कोई भी राजी नहीं होता है अतीक अहमद के डर की वजह से। क्लोज रिलेटिव्स रहते हैं, वो गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाद में पूजा पाल की भी इसी तरीके से गोली मारकर हत्या करा दी जाती है। और रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि इस केस का जो लास्ट विटनेस था और उसके भी बीच बाजार में अतीक अहमद के बड़े बेटे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके अंदर एक पुलिस वाला भी शहीद हो जाता है। फिलहाल हाल के दिनों में 26 मार्च को साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। हालांकि बहुत लोग एक्साइटेड थे कि बीच में कार पलटेगी, लेकिन कार नहीं पलटी है। दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या कार पलटनी चाहिए थी या नहीं? और ऐसे अनेक वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अखंड भारत अमर रहे।